जय हिंद साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश की सीरीज में उत्तर प्रदेश के समान ज्ञान में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों डेली आप मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और सारा दिन उसमें फोकस करना है। दोस्तों आपको दोनों टाइम निरंतर पढ़ाई करना है। ठीक है दोस्तों, निरंतर अभ्यास जारी रखना है जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। दोस्तों जिस तरह से आप नियमित दोनों टाइम भोजन करते हैं उसी तरह से आपको अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कुछ कर दिखाओ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। ठीक है साथियों, देखिए अब पहला क्वेश्चन सितार मिश्रण है। तो दोस्तों सितार किससे मिलकर बनता है, किसका मिश्रण होता है? तो बीड़ा और तंबूरे का ध्यान रखना। तो सितार बीड़ा और तंबूरे से मिलकर बनता है, ध्यान रखना। तंबूड़ा जिसको बोलते हैं, तंबूरा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सितार मिश्रण किसका है? बीड़ा और तंबूरे का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला है कर्मा। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? दोस्तों ये अधिकांश पूछा जाता है कि कर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, ये कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सोनभद्र का है। ध्यान रखना कहाँ का? सोनभद्र का। कई बार पूछा गया है दोस्तों इसमें कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो सोनभद्र का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों आला महोबा का प्रसिद्ध आला जो होता है, आला उदल का समय आला गाया जाता है, वो महोबा क्षेत्र का, ये बुंदेलखंड है। अगर दोस्तों महोबा ना दे तो बुंदेलखंड दिया होगा, नहीं तो महोबा दिया होगा। ध्यान रखना, आला आला उदल की कहानी का शायरा गाया जाता है, तो आला जो है महोबा क्षेत्र का या बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा पड़ता है। ध्यान रखना। ठीक है साथियों, अगला है, अब ये सॉरी ये कह रहा है कि सुमलित नहीं है, ये कह रहा सॉरी। तो आला तो महोबा का हो गया दोस्तों। बिरहा बिरहा तो हाँ ब्रज क्षेत्र का दोस्तों, कन्नौज का नहीं, तो यही गलत है। ठीक है दोस्तों, बिरहा कहाँ का? ब्रज क्षेत्र का है। और रसिया कहाँ का? बरसाना का, ये सही है। ठीक है दोस्तों, रसिया जो बरसाना पड़ता है, ठीक है, महोबा क्षेत्र उधर मथुरा का, तो रसिया जो बरसाना का है, ध्यान रखना। इसका कजरी मिर्जापुर। तो पूछा जाता है कि कजरी का कहाँ यानी कि उत्पन्न होती, कि जन्म कहाँ हुआ था इसका, कजरी का किस क्षेत्र से देन है? तो ये मिर्जापुर में ही इसका अगर जन्म स्थान पूछा जाए कजरी का, तो मिर्जापुर ही। ध्यान रखना। तो एक बार पुनः समझिएगा, आला महोबा का है, ध्यान रखना। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का सही है। और ये बिरहा कन्नौज ये गलत है, सुमेल नहीं है। रसिया बरसाना का है, ध्यान रखना। और कजरी मिर्जापुर का है। ठीक है दोस्तों, तैयार रखिएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो यानी कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? सितार है कि तबला है कि सरोद बीड़ा? तो बीड़ा सबसे पुराना, ध्यान रखना। कौन सा है? बीड़ा। सबसे पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा। ठीक है, ध्यान रखिए, सबसे पुराना है ये, प्राचीन का मतलब होता है सबसे पुराना। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निम्न को सुम्मिलित करना है, यानी कौन कहे? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो ये आपका उस्ताद उस्ताद विलायत खां है, ये सितार वादक से संबंधित है। चौथा सही हो जाएगा। उस्ताद विलायत खां का ऐसे संबंध है सितार वादक से, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है दोस्तों, अब फिदा हुसैन नरसी। फिदा हुसैन नारसी किससे संबंधित है? हिंदी रंगमंच से संबंधित है, यानी कि ये तीसरा सही हो जाएगा। हिंदी रंगमंच से कौन संबंधित है? फिदा हुसैन नारमी, ध्यान रखना, नरसी सॉरी नारसी। अगला है, अब ये ध्यान रखिएगा, आपका ये सितारा देवी जो है कथक से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि मुख्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कथक। तो सितारा देवी जो है कथक से संबंधित, ध्यान रखना। सितारा देवी कैसे संबंधित है? कथक से। ठीक है दोस्तों, और जतिन भट्टाचार्य किससे संबंधित? सरोद से। जतिन भट्टाचार्य कैसे? सरोद से संबंधित है। सितारा देवी ध्यान रखना दोस्तों, अक्सर पूछा जाए कथक से। और जतिन भट्टाचार्य कैसे संबंधित है? सरोद से, ध्यान रखना। और उस्ताद विलायत खां कैसे संबंधित है? सितार वादा का, ध्यान रखना। फिदा हुसैन नारसी कैसे संबंधित है? हिंदी रंगमंच से। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखना। तानसेन का मकबरा मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, नहीं बी विकल्प से हो जाएगा। अगला है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है? कहने का मतलब है कि जो लोक नृत्य राहुला है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ध्यान रखना। कहाँ का लोक नृत्य राहुला, कहाँ का लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना। एक होता है चरकुला।
चरकुला चरकुला लोक नृत्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश का, राज्य का नाम पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, ब्रज क्षेत्र का है उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों चरकुला पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखना, वो भी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का। और राहुला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है साथियों। अगला है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? दोस्तों बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ये बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। पूछा जाता है बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो दोस्तों कथक से है। बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई वादक से संबंधित है, ये भी सही है। ये तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, प्रसिद्ध शहनाई वादक है, ध्यान रखना, शहनाई से संबंध है बिस्मिल्लाह खां। जाकिर हुसैन जो है दोस्तों, ये हारमोनियम वादक नहीं, तबला वादक है। जाकिर हुसैन क्या है दोस्तों? तबला वादक है। जाकिर हुसैन जो है अल्लाह रखा खां के बेटे थे, अल्लाह रखा के, ध्यान रखना, जाकिर हुसैन किसके बेटे थे? अल्लाह रखा के। और ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। इन्हें दोस्तों 1988 में पद्मश्री और 2002 में, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, इनको ध्यान रखना। जाकिर हुसैन तबला वादक है, हारमोनियम वादक नहीं है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये अल्लाह रखा के बेटे थे। अगला है अमजद अली खां। अमजद अली खां सरोद वादक है, ये भी सही है। अमजद अली खां क्या है? सरोद वादक है, ध्यान रखना, अमजद अली खां सरोद वादक है, ये ध्यान रखा अच्छी तरह से। तो दोस्तों बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, और सितारा देवी भी कथक से संबंधित थी। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, और जाकिर हुसैन जो है एक प्रसिद्ध तबला वादक है, ठीक है दोस्तों। और अमजद अली खां सरोद वादक है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ है? और कौन, कहाँ विद्यालय का नाम है? तो दोस्तों ये है हमारा है कौन? भारतेंदु नाट्य अकादमी है, ध्यान रखना। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन है? तो इसका नाम है भारतेंदु नाट्य अकादमी, ध्यान रखना। कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में, ध्यान रखना, ठीक है साथियों। तो प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन है? भारतेंदु नाट्य अकादमी, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रह कहाँ स्थित है, ये कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये लखनऊ में पड़ता है। कहाँ? लखनऊ में, ये लखनऊ में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी होता है, ध्यान रखना दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों पहला हो जाएगा कौशाम्बी होता है, ध्यान रखना। जब भी पूछेंगे जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो कौशाम्बी, बौद्ध और जैन दोनों के लिए, ध्यान रखना। तो कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जैन और बौद्ध के लिए, ध्यान रखना। अगला है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करके सही कोट का चयन करना, दोस्तों ध्यान रखना। बिरहा भोजपुरी से संबंधित है, बिरहा जो भोजपुरी से संबंधित है, ध्यान रखना। बिरहा किससे संबंधित है? भोजपुरी से, भाषा से, ध्यान रखना। कजरी जो गाई जाती है अवधि भाषा में गाई जाती है। कजरी का संबंध किससे? अवधि भाषा से। बिरहा का संबंध है भोजपुरी से, और कजरी का संबंध है अवधि से। और ध्यान रखना मल्लाहार जो है, मल्लाहार ये कौरवी से संबंधित है, यानी कि सी का चौथा, ध्यान रखना। मल्लाहार जो है कौरवी से संबंधित है। मल्लार जो गाया जाता है वो कौरवी भाषा में गाया जाता है। रसिया जो है ब्रज भाषा से संबंधित, ब्रज भाषा से संबंधित, ध्यान रखना। रसिया जो है ब्रज से संबंधित है। रसिया कैसे संबंधित? ब्रज से। बिरहा भोजपुरी से, कजरी अवधि से, और मल्लार कौरवी से, और रसिया होता है ब्रज से, ध्यान रखना। रसिया कैसे? ब्रज से, ठीक है। अगला है साथियों, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? यानी कि अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली में, ध्यान रखना, सी विकल्प सही हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो खड़ी बोली में, ध्यान रखना। खड़ी बोली से संबंध था इनका, किसका? अमीर खुसरो को, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है खड़ी बोली पर। अगला है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये ध्यान रखिए लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ पर, ये ध्यान रखिएगा। अरे सॉरी, ये इलाहाबाद पर है। कहाँ पर है? इलाहाबाद, इलाहाबाद, सॉरी। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, ध्यान रखना। कहाँ पर? पहला विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है?
उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इलाहाबाद में, पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। अगला, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती प्रतिवर्ष दोस्तों वृंदावन मनाई जाती है, वृंदावन में, ध्यान रखना। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में, वृंदावन में, सी विकल्प सही हो जाएगा। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो वृंदावन। और पूछा जाता है दोस्तों हरिदास जयंती कहाँ की है? तो वृंदावन की है, ठीक है। यहाँ जहाँ मनाई जाती है वहीं से संबंध है इसका। हरिदास जयंती का संबंध कहाँ से? वृंदावन से, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य से संबंध नहीं रखता? यानी कथक से कौन संबंध नहीं है? तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना, बिंदादीन तो कथक से संबंध, कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। शंभू महाराज भी रखते हैं कथक नृत्य से। लक्ष्मण महाराज भी कथक से संबंधित है, अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कथक नृत्य से कौन कौन से हैं? बिंदादीन, शंभू महाराज, लक्ष्मण महाराज। लेकिन ध्रुव तारा जोशी नहीं है दोस्तों, ध्रुव तारा संबंधित नहीं है कथक नृत्य से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिंदादीन है, शंभू महाराज है और लक्ष्मण महाराज, ये किससे संबंध है? कथक नृत्य से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ये ध्यान रखना आप, ये जो कजरी है बनारस से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कजरी दो ही जगह से है, ठीक है, मिर्जापुर और बनारस से। और आपका बिरहा जो है, बिरहा दोस्तों ध्यान रखना, बिरहा किससे संबंधित है? तो ये भोजपुर से संबंधित है, ये गलत है। कानपुर से संबंधित नहीं है बिरहा, भोजपुर से संबंधित है। होली ब्रज क्षेत्र से संबंधित, ये सही है। होली कहाँ की है? ब्रज क्षेत्र से। नौटंकी फेमस है हाथरस की, ध्यान रखना। नौटंकी फेमस कहाँ की है? हाथरस। नौटंकी हाथरस से संबंधित है। कचरी बनारस से संबंधित है। होली ब्रज से। लेकिन बिरहा जो है ये आपका भोजपुर से, कानपुर से नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बी विकल्प गलत है, इसका सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो दोस्तों कर्मा जो है यही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का है। अभी हमने बताया था कर्मा कहाँ का? सोनभद्र का, महोबा का नहीं। महोबा का दोस्तों पान और आल्हा फेमस है। महोबा में क्या फेमस है? महोबा का पान और आल्हा, ठीक है। तो ये गलत है पहला। अगला है, धुरिया बुंदेलखंड का, ये सही है। धुरिया कहाँ का? बुंदेलखंड का, बिल्कुल सही है। और धीवर कहाँ है? धीवर कार से संबंधित, धीवर जो होते हैं कार गाते हैं, ठीक है धी। और इसके बाद नटवरी, ये पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। नटवरी कहाँ का है? पूर्वांचल क्षेत्र का, ध्यान रखना। नटवरी कहाँ का है? पूर्वांचल क्षेत्र का, ठीक है दोस्तों। धुरिया बुंदेलखंड का है और धीवर कहार का है। और कर्मा जो है तुम्हारा सोनभद्र का है, महोबा से नहीं है। महोबा का है, आला और पान संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अगला है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का बिरहा है और कजरी है, रशिया, ये सारे उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। लेकिन ढोला मारू नहीं है, ये गलत है, बी विकल्प से, ध्यान रखना, ठीक है। ढोला मारू नहीं है। तो बिरहा, कजरी, रसिया सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है, लोकगीत हैं। अब दोस्तों ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है और कहाँ का है? तो ताज महोत्सव दोस्तों आगरा से संबंधित है, आगरा में मनाया जाता है ताज महोत्सव, और ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी के महीने में। और कहाँ से संबंधित है? आगरा का है ताज महोत्सव, ध्यान रखना, क्योंकि वही मनाया जाता है। अगला हो गया, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? दोस्तों ये ध्यान रखना, ठुमरी गायिका जो है कहाँ से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है, ध्यान रखना। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध कहाँ से? बनारस घराने से। अक्सर पूछा जाता है दोस्तों ये, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध कहाँ से? बनारस घराने से, ठीक है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो कौन सा जो लोक नृत्य है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो ये है चरकुला। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना। चरकुला कहाँ से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद तुम्हारा ये संबंधित है कहाँ से? चरकुला, चरकुला ब्रज क्षेत्र से, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का है, फेमस मुख्य नृत्य है ये चरकुला। और इसको दोस्तों चरकुला को क्या बोला जाता है? घड़ा नृत्य भी बोला जाता है, ध्यान रखना। लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का कौन सा? चरकुला। इसको घड़ा नृत्य भी बोला जाता है, घड़ा नृत्य। अगला है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सलार मेला दोस्तों बहराइच में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? अगला है,
निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों देवा बाराबंकी से संबंधित, यह तो सही है बिल्कुल। कर्मा दोस्तों हमने बताया था अभी, कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का है। और ये तुम्हारा रॉन्ग मथुरा, गलत, यही गलत है दोस्तों। कर्मा कहाँ का है? ठीक है, सोनभद्र का है। और ये तो आला कहाँ का? महोबा का, यह सही है। आला कहाँ का? महोबा का। कजरी कहाँ का? मिर्जापुर को, सही है बिल्कुल। तो देवा बाराबंकी का हो गया, आला महोबा का हो गया, और कजरी मिर्जापुर का हो गया। ये कर्मा गलत है दोस्तों, ठीक है। कर्मा सोनभद्र का, मथुरा का नहीं है। मथुरा का तुम्हारा बरसाना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है साथियों, लठमार होली मनाई जाती है, तो बरसाना में, ध्यान रखना, सॉरी, ये हाँ बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। कहाँ? बरसाना की। लठमार होली मनाई जाती है कहाँ? बरसाना, ध्यान रखना। लठ अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि लठमार होली मनाई जाती कहाँ? तो बरसाना में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आला बुंदेलखंड का सही है। आला बुंदेलखंड यानी महोबा का है। बुंदेलखंड, ध्यान रखना, आला बुंदेलखंड का ही है। और महोबा, अगर बुंदेलखंड नहीं दिया तो महोबा दिया तो महोबा सही करेंगे। अब बिरहा कहाँ का? पूर्वांचल का है, ठीक है दोस्तों। बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का नहीं है। बिरहा ये उधर का है, व्रत क्षेत्र का है, तो ये गलत है दोस्तों। आला बुंदेलखंड का है, चैती रोहिलखंड का है, कजरी अवधि का है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बिरहा पूर्वांचल का नहीं है, सुमलित नहीं है। आला जो है बुंदेलखंड का है, चैती रोहिलखंड का है, कजरी अवधि का है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चरकुला है उत्तर प्रदेश का, धुरियाँ है, कर्मा है, लेकिन मुरियाँ नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, चरकुला है, धुरियाँ है, कर्मा, लेकिन मुरियाँ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला है धुरियाँ लोक नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों धुरियाँ लोक नृत्य कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का है, ध्यान रखना। धुरियाँ लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। धुरियाँ लोक नृत्य कहाँ का? बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड से संबंधित है। यदि दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।